न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके चल रहे थे, इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वे कहते हैं कि एक आवेशित तेल की बूंद को 3 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटका कर रखा गया है। यदि इसका द्रव्यमान 9.75 × 10⁻⁻16 किलोग्राम हो तो इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये भी उन्होंने पूछा है। एक ही क्वेश्चन में उन्होंने दो बातें पूछी है। तो सबसे पहले जो दे रखा है क्वेश्चन में उसको लिखेंगे। यहाँ पर दे रखा है वैद्युत क्षेत्र 3 × 10⁴ इक्वल टू 3 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। आगे दे रखा है इन्होंने द्रव्यमान 9.75 m इक्वल टू 9.75 × 10 की पावर कितना दे रखा है -16 किलोग्राम। और जी की वैल्यू आपको बताइए वो कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी हुई है। स्थिर लटकने के लिए उस पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। मानकर चलिए ये कोई वैद्युत क्षेत्र है और ये तेल की बूंद है या जल की बूंद मानकर चलिए दे रखी है। स्मॉल m इसका द्रव्यमान है तो इसका भार नीचे की ओर कार्य करेगा और यही इसका गुरुत्व बल भी बन जाएगा, यानी F = mg नीचे की ओर कार्य करेगा। इसको रोकने के लिए वैद्युत क्षेत्र द्वारा एक प्रकार का वैद्युत बल ऊपर की दिशा में लगाया जाएगा। आप इसको F' करके लिख सकते हैं, F' = QE। ये बल ऊपर की ओर कार्य करेगा। संतुलन के लिए दोनों ही बल बिल्कुल बराबर होने चाहिए। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। तो लिखेंगे थ्योरी में तेल की बूंद पर, चूंकि तेल की बूंद को वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकने के लिए उस पर दो बल कौन कौन से, थ्योरी तो वही सेम चल रही है जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में आपको थ्योरी लिखवाई थी। सेम थ्योरी ही इस क्वेश्चन में भी आ रही है। दो बल कौन कौन से हैं? पहला है बूंद का भार। बूंद का भार कौन सा है? F = mg। F = mg। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर तथा वैद्युत बल F' = QE। F' = QE। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगते हैं, ब्रैकेट बंद लगते हैं। अब ब्रैकेट में क्यों लिखी हमने चीजें? ब्रैकेट में इसलिए लिखी है ताकि दोनों ही बलों का आपको एक्सप्लेन हो जाए कि कौन कौन से दो बल इस बूंद पर लग रहे हैं। तो तेल की बूंद को वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकने के लिए उस पर दो बल कौन कौन से? बूंद का भार F = mg, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा है, तथा वैद्युत बल F' = QE, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लग रहा है। संतुलन के लिए दोनों ही बल बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अब देखिए संतुलन क्यों बनाएंगे यहाँ पर? संतुलन इसलिए बनाएंगे क्योंकि मानकर चलिए F = mg यानी गुरुत्व बल यदि ज्यादा हो जाएगा तो बूंद नीचे की ओर चलना शुरू कर देगी।
और यदि वैद्युत बल ज्यादा हो जाएगा तो बूंद ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगी। इसलिए संतुलन की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब दोनों ही बल बिल्कुल बराबर बराबर हो। तो ये बूंद स्थिर लटकी रहेगी। तो क्या है, संतुलन के लिए क्या होगा, F इक्वल टू एफ डैश। संतुलन के लिए F इक्वल टू एफ डैश, यानी दोनों ही बल बिल्कुल बराबर होने चाहिए। F की वैल्यू आपके पास कितनी है, फॉर्मूला mg, और F डैश की वैल्यू कितनी है आपके पास, QE। आपसे आवेश की मात्रा इन्होंने पूछी है, तो सबसे पहले Q को ही साइड में आप लिखिए, और यहाँ Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क भी आप कर सकते हैं। तो Q को यदि हम पहले लिखेंगे तो Q इक्वल टू हो जाएगा mg अपॉन E। इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो प्राप्त होगा Q इक्वल टू, m की वैल्यू कितनी है आपके पास, 9.75। अब देखिए इसको ना अलग करके लिखता हूँ, ऊपर की भी ये जो थ्योरी है मैं इसको साफ कर देता हूँ, कैलकुलेशन समझने में आसानी रहे। इसको ही मैं साफ कर देता हूँ। Q इक्वल टू mg अपॉन E बचा है, तो Q इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है, 9.75 इंटू 10 की पावर माइनस की 16 इंटू G की वैल्यू कितनी है आपके पास, 9.8 अपॉन E की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 इंटू 10 की पावर 4। अब पॉइंट हटा देंगे, ये पॉइंट हटा दो तो नीचे के जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो बढ़ेंगे, ये पॉइंट हटाओ नीचे बढ़ेंगे 3 जीरो। अब देखिए इस 3 से 975 को हम काट सकते हैं, कितनी बार कटेगा, 3 या 9, 25 या 75, 325 बार कटेगा, जो बचा उसको लिखेंगे। Q इक्वल टू बचा आपके पास 325 इंटू 10 98 इंटू 10 की पावर माइनस की 16। अब देखिए नीचे 3 पावर है प्लस की, और ये 4 कितनी हो गई, 7 पावर जब ऊपर जाएंगे तो किसकी हो जाएंगी, ये माइनस की हो जाएंगी, 10 की पावर माइनस की 7 अपॉन, और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं क्योंकि पावर भी सब ऊपर चली गई है, और ये 3 से ये इसको काट दिया आपने तो कुछ नीचे बचा नहीं बिल्कुल भी। तो 4 और 3 7, सही है, वेरी गुड। अब 325 का और 98 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, मैंने पहले कर लिया है, ये हमको वैल्यू प्राप्त हो रही है 325 गुणा 98 करेंगे तो 31,850 आएगा, 31,850 गुणा, अब देखिए 10 की पावर माइनस की 16 है और ये 7 है, कितनी हो जाएंगी, 23 पावर हो जाएगी, 10 की पावर माइनस की 23। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, या करके एक और लाइन आप लिख सकते हैं, Q इक्वल टू, अब देखिए 1 2 3 4, जब मैं दशमलव एक अंक के बाद लगाऊंगा तो 4 पावर जो है कम हो जाएंगी, लिखेंगे या करके Q इक्वल टू 3.18, और बाकी सारे अंक आप छोड़ दीजिए, इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। कितना कूलम का आवेश है उस बूंद पर जो वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी हुई है। अब इन्होंने पूछा है, आगे पूछा है इन्होंने बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन है, बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बूंद पर इलेक्ट्रॉन और पूछते हैं। Q इक्वल टू आपको प्राप्त हुआ है 3.1850 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। आप इसको या करके 3.2 भी लिख सकते हैं, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम।
एन की वैल्यू ये पूछते हैं। स्मॉल ई की वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। तो Q इक्वल टू क्या होता है, एन ही होता है। आवेश के क्वांटमीकरण से, आवेश के क्वांटमीकरण से आप इसको कर रहे हैं तो हो जाएगा n इक्वल टू क्यू अपॉन ई। क्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास, क्यू की वैल्यू आपके पास में 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 अपॉन इसकी वैल्यू है आपके पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। अब माइनस 19 से माइनस 19 कटेगा, 1.6 से 3.2 को काटेंगे, 2 बार कटेगा। n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, यानी बूंद पर 2 इलेक्ट्रॉन है। दो इलेक्ट्रॉन है बूंद पर। ये आपका आंसर आ चुका है। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर जी इसका जो आंसर है वो कितना आया है, 3.18 इंटू 10 की पावर माइनस 19 आ रहा है। आपने इसको 3.2 क्यों लिखा है, तो हमने इसको 3.2 इसलिए लिखा है क्योंकि आवेश का जो क्वांटमीकरण का सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुसार आवेश किस रूप में नहीं पाया जा सकता, आवेश 1/2e या 0.567 e, यानी जो भिन्नात्मक रूप में आवेश जो है वो नहीं पाया जा सकता है। इसीलिए हमने इसको 3.2 माना है, क्योंकि आवेश का जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इस मात्रा से जब हम आवेश को भाग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी पूर्ण संख्या आना चाहिए, पूर्ण संख्या आना चाहिए या पूर्ण अंक आना चाहिए, आधे अधूरे अंक नहीं आने चाहिए। अब आप कहेंगे कि आपने इसको 3.2 ही क्यों माना, क्योंकि ये जो वैल्यू है 3.18 ये 3.2 के अधिकतम निकट है, 3.2 के अधिकतम निकट है, इसलिए हमने इस वैल्यू को 3.2 माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वो कहते हैं कि 0.1 त्रिज्या के गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी 900 न्यूटन प्रति कूलम हो जाए। तो जो दे रखा है क्वेश्चन में उसको लिखेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने 0.1 मीटर त्रिज्या, यानी जो रेडियस है वो 0.1 मीटर है। तो r इक्वल टू 0.1 मीटर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है उन्होंने 900 न्यूटन प्रति कूलम। पूछते हैं उस पर कितना आवेश है। तो थ्योरी में लिखेंगे, माना गोलीय चालक पर स्मॉल q आवेश है, माना गोलीय चालक, गोलीय का मतलब है गोलाकार का, गोलीय चालक पर लिखो स्मॉल q आवेश है। तब फॉर्मूला है हमारे पास E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर से। ये फॉर्मूला हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर। E की वैल्यू कितनी है, 900 है जी आपके पास, 900 इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इस पूरे की वैल्यू इंटू Q की वैल्यू आपको निकालनी है अपॉन में R स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0.1 है, 0.1 और इसका क्या करेंगे आप, होल स्क्वायर कर देंगे। कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपको
प्राप्त होगी। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 9 से इस 900 को काट सकते हैं, पूरा 100 बार कटेगा। और Q को साइड में ले लो तो Q इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू 0.1 का आप स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा 0.01 अपॉन में 10 की पावर 9 10 की पावर 9 कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। अब देखिए 100 यानी 10 की पावर प्लस की 2 है और ये है 0.01 है 10 की पावर माइनस 2, तो पॉइंट हटाओ दशमलव ये पूरा पूरा काट दीजिए। अब ये 10 की पावर 9 बचेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये या करके आप लिखेंगे Q इक्वल टू 10 की पावर माइनस की 9 गुना, यानी जो गोलीय चालक है उस पर 10 की पावर माइनस 9 कूलम का आवेश है। ये आपका सोल्व हो चुका है, आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में